तो नो डाउट निहाल और सऊद पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे और अब बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और देखना होगा कि बल्लेबाजी में अब क्या दमखम रखेगी अपने अपोजिट टीम श्रीवांश 11 हरवीत के सामने। अब बल्लेबाजी की बात की जाए दोनों तरफ से तो हरवीत के पास भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है जिन्होंने आज के दिन का बड़ा टारगेट खड़ा किया था। सबसे बड़ा स्कोर 84 रन बनाए थे। 40 रन की पारी खेली थी सलीम ने, साथ दिया था शहबाज ने 33 रन के साथ। 4 छक्के और 2 चौके की मदद से ये स्कोर बनाया था उन्होंने और टूट कर पड़े थे मानो गेंदबाज पर। चलिए गेंदबाज मलिक तैयार पवेलियन एंड की तरफ से और इस बार बल्ले का एज जरूर लगा। बहुत ही नियोजन के साथ फील्डिंग लगाई गई थी वहां पर। जाल में पकड़ना चाहते थे डिक्लर के रूप में आता हुआ ये 1 रन मिलता हुआ। यहां पर निहाल ने अपना खाता खोला, साथ ही अपने टीम का खाता खोला। बढ़िया यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक जीवन दान जरूर मिला। बल्ले का बाहरी हिस्सा लिया था और सेकंड स्लिप में खिलाड़ी तैनात था। दूर रही गेंद डिक्लेयर रूप में जाती हुई जहां पर 1 रन लेने का मौका मिला दोनों बल्लेबाज को। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज सऊद को खेलने का मौका मिला और यहां पर देखिए जो जाल बुना उसमें पकड़े गए। पहला झटका लगता हुआ सऊद बैक टू द पवेलियन। डीजे सजाई गई है, जो रणनीति रखी गई है उस सोच समझ के साथ गेंदबाजी करते हुए आपको दिखाई दे रहे। यही चाहेंगे। आपको बताता चलूं कि पावर प्ले का ओवर है दोस्तों। यहां पर गेंदबाज ने अभी भी जकड़ के रखा है बल्लेबाज को। चलिए मैन ऑफ द मैच के मान करी अब जो थे पहले मैच के। ओहो इस बार देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मलिक द्वारा। मैंने कहा था कि दोनों ही टीमें अच्छी है। हमारे क्लब के लिए दानिश गजगे इनकी तरफ से 500 रुपए का अतिया आया है। शुक्रिया दानिश गजगे साहब। इस बार ऑप्शन से बाहर भटके, थोड़ा सा बाहर निकले और 1 रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रूल नंबर 22 यहां पर लागू होता हुआ। रूल नंबर 22 के हिसाब से 1 रन मिलता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 3 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। हालांकि आप देख सकते हैं एक विकेट जरूर गिरा है और बड़ा विकेट गिरा था। सऊद बैक टू द पवेलियन हुए थे। डांसिंग डाउन द विकेट आगे आकर खेलना चाहते थे। गेंदबाज ने भाप लिया। डिक्लेयर के रूप में एक गेंद जाती हुई। 1 ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। आपको बताता चलो अभी भी कोई बड़ा शॉट्स देने में कामयाब नहीं हुए और मारने में दोनों बल्लेबाज कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर सन्माननीय भाऊसाहेब दिगीकर इथं उपस्थित झालेले आहेत, स्पोर्ट्स क्लब यांच्या वतीने मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। त्यांना विनंती करतो आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसन व्हायचा। यस नो बॉल अंपायर। त्याचबरोबर साथ ही उनके जनाब मोहसिन डॉक्टर साहब भी यहाँ आए हैं। नाज स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत, उनसे गुजारिश करता हूँ कि समालोचन कक्षा में आकर आप आसनस्थ हो जी। मैदान का रुख करते हैं दोस्तों। यहाँ पर फ्री हिट की गेंद रहेगी। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वाइड गेंद। पहली 3 गेंदें जो देखी थी बेहतरीन गेंद थी, लेकिन अब 2 गेंदें आप देख सकते हैं कितनी खराब। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एक नो, उसके बाद एक वाइड कमबैक किया। रन संख्या जा पहुंची है 6 रन, 6 लॉस ऑफ 1 विकेट। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर। क्रिकेट का ब्रह्मा जिसे कहा जाता है उसी तरह से गेंद को डाला था। वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है। 1 ही रन मिलेगा, 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। पहली ओवर की समाप्ति के बाद आपको बताता चलूं रन संख्या जा पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले की गेंदबाजी मलिक द्वारा आप देख सकते हैं और शायद सूझबूझ और समझदारी के साथ खेलना चाहते थे दोनों बल्लेबाज। कि स्ट्राइकर गेंदबाज है
तो इसको किस तरह से खेला जाए, ये प्लानिंग करके आए थे। लेकिन मलिक जिन्होंने एक विकेट लिया, निश्चित रूप से अपने गेंदबाजी में कामयाबी हासिल की। नए गेंदबाज फैज। सभी दर्शकों का मैं फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैदान का रुख करते हैं। गेंदबाज तैयार है और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, हवा में गेंद। क्या गलती हुई दोस्तों, ये देखना होगा। और किसकी कैच छूटी? फहद की कैच छूटी है दोस्तों। फहद भी एक आक्रामक बल्लेबाज है दोस्तों। कुछ देर की खामोशी है दोस्तों, शेर फिर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शेर फिर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। अब देखना है क्या छूटने के बाद किसका दौर आता है। निहाल तैयार है, ऑप्शन से काफी बाहर। अंपायर को दोनों बाहें फैलाना पड़ी, वर्जिश करना पड़ी, कहना पड़ा कि निश्चित रूप से एक गेंद अतिरिक्त होगी, 1 रन देके जाएगी। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 1 से बढ़ती हुई चली गई, जा पहुंची है 9 रन। अभी अभी आए हुए दर्शकों को बताता चाहूंगा, ये सेकंड राउंड चालू है, आपको बताता चलूं। ये जो मैच चल रहा है श्रेयांश 11 हार्वित और अजहान 11 वहूर के दरमियान, दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। बाईक, हा पाठीमागे जे बाईक आहेत ना, त्याचा आरसा जरा हे करायचा आहे, डोल्यावर येतो आरसा। उसका वो ग्लास है ना, मिरर, वो चेंज करो थोड़ा। ये बाइक का, यस हाँ। इसीलिए साइड स्क्रीन जो लगाई जाती है ना दोस्तों, उसका रीजन ही यही होता है कि बैट्समैन को सबके घुमा दो ना, जितने हैं उतने। गाड़ी हटाना पड़ेगा भाई, पानी के बिन कभी नहीं जी सकते दोस्तों। स्कूटर के बिना अभी कहाँ आ नहीं जा सकते हम लोग दोस्तों। हाल ये हो गया है क्रिकेट में दोस्तों कि यॉर्कर के बिना विकेट नहीं ले सकते दोस्तों। चलिए 1 रन यहां पर आता हुआ, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 1 से चला गया, डबल अंकों में 10 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। रोमांच भरा मैच, रोमांचक मैच होने वाला है ये। अभी देख सकते हैं कि अभी तक भी गेंदबाजी में जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, एक मजबूत गेंदबाजी। लेकिन अब इस बार खराब गेंद, 1 रन का यहां खामियाजा भुगतना पड़ेगा गेंदबाज को। 1 रन जरूर मिलेगा। जनाब शाहनवाज काजी साहब यहां पर आ गए। मैं उनका नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी की तरफ से पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और डॉक्टर मोहसिन भी यहाँ पर आ गए, नाज स्पोर्ट्स क्लब, इनकी तरफ से मैं उसका इस्तकबाल करता हूँ। मैदान का रुख करते हैं दोस्तों। और डांसिंग डाउन द विकेट, 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी और डीजे को मिलेगा मौका इस बार डीजे बजाने का। ये चौके के साथ एक राहत की सांस ली होगी, क्योंकि बहुत देर के बाद आया ये चौका। आप देख सकते हैं फहद के बल्ले से उसी फहद का कैच छूटा था और अब फहद यहां पर अपना जलवा दिखाते हुए वीर एक बार उठाकर खेल दिया है। खिलाड़ी मौजूद है इस बार, क्या बात है। लक फैक्टर मैं हमेशा से ही कहता हूं कि दोस्तों आपका साथ देना चाहिए। रोहित शर्मा का 4 रनों पर कैच छूटा था, 264 रन की पारी खेली थी, ये बात ध्यान रहे। फिर एक 33 रन पर भी कैच छूटा था।
तो ये निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि फहद यहाँ पर अपना लक बनाकर आए हैं और आजमा ले लक दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पर साइकिल और उसी के साथ वॉशिंग मशीन रखी गई है। देखिए कूपन अभी मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 30 कूपन बाकी रह गए। कूपन के ऊपर नजर डालिए साइकिल और वॉशिंग मशीन के लिए। और इस बार का यस नो डाउट अंपायर एक दबाव बड़ी अपील की थी यहाँ पर। शाहनवाज काजी इनकी तरफ से नाज क्लब दिघी के लिए 5,000 रुपए का अतिया है। तालियां हो जाए थोड़ी सी दोस्तों। 5,000 रुपए का अतिया आया है। शुक्रगुजार रहेगा नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी। यहां पर एक रन जरूर मिला वाइड के रूप में। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, यहां पर कैच लपकी है बहुत देर के बाद। और खिलाड़ी कौन आउट हुआ? निहाल। चलिए डीजे। बहुत ही बढ़िया। यहाँ आप देख सकते हैं कि निहाल बैक टू द पवेलियन जाते हुए। लेकिन बात करूँ दोस्तों अगर क्रिकेट के अंदर, तो ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक भी अपने स्कोर जा पहुंचा है 17 रन ऑन स्कोर बोर्ड। आईसीसी के अंदर आप देख सकते हैं कि 5 खिलाड़ी ऐसे हुए जिन्होंने अपनी क्रिकेट के करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंका दोस्तों। 17 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। ओहो हो क्या शॉट से लंबाई देखनी होगी। यस नो डाउट इस सभी की 6 रन के लिए। ताबिश के बल्ले से आता हुआ ये जानदार छक्का। और आप देख सकते हैं छक्के की मदद से रन संख्या हल्की सी बढ़ती हुई चली गई। 23 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 23 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी मलिक ने। सिर्फ और सिर्फ 7 रन खर्च किए थे अपनी पहले ओवर में, पावर प्ले की ओवर में। उसके बाद ये थोड़े खर्चीले साबित हुए। आप देख सकते हैं कि ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज के लांस गिब्स का नाम आता है, जिन्होंने 79 टेस्ट मैच खेले और 3 वनडे भी खेले, लेकिन 311 विकेट लिए, एक भी नो बॉल नहीं फेंकी थी। साथ ही अगर बात करूं डेनिस लिली, ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक महान गेंदबाज थे जिन्होंने अपने 70 टेस्ट मैच में 355 विकेट लिए और 63 वनडे में 103 विकेट लेने के बाद एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। उसके बाद अगर बात करूं इयान बॉथम की बात आती है, जिन्हें दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज और गेंदबाज माना जाता है, ऑलराउंडर माना जाता है, उन्होंने अपने करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडियन क्रिकेटर की बात आती है कपिल देव, जिन्होंने एक अपने टेस्ट करिए 131 मैच खेले और 225 वनडे मैच खेले, लेकिन एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। इस बार अच्छा शॉट इनसाइड आउट उठाकर खेल दिया है, गेंद आर पार सीमा पार 6 रन के लिए। बोर्ड पे बढ़ती हुई यहां पर आप देख सकते हैं 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फुल टॉस गेंद, क्या बात
देख सकते हैं कि तीसरा कैच छूटता हुआ। मैंने कहा था दोस्तों क्रिकेट में लक फैक्टर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर गलती कर दी। 11 खिलाड़ियों का योगदान मिलकर एक टीम बनती है। ये योगदान का पूरा पूरा फायदा यहाँ पर देख सकते हैं नहीं उठा पाए। अपने टीम के लिए रन बचाने थे, यहाँ पर गलती कर दी और इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा आपको। देख सकते हैं पहला कैच छूटने के बाद एक चौका लगा था, फिर एक छक्का और एक छक्का जो आप देख सकते हैं ये फहद के बल्ले से। फिर एक बार सीधे छोर से खेला है, यहां पर फिर एक गलती हो। और जब वह कैच छूटा था, जब एक रन पर खेल रहे थे, उसके बाद में उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के जड़े। ये बात है, ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 3 कैच छूटे थे और पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस, इसी का ये उदाहरण है दोस्तों। फील्डिंग क्षेत्र अगर देखा जाए तो आपको पता है कि फील्डिंग में आपको एफर्ट दिखाना होगा और रन बचाने होंगे अपने टीम के लिए दोस्तों। फिर एक बार अक्रॉस द लाइन आकर खेलने का प्रयास किया था, संपर्क नहीं हो पाया बल्ले के साथ। यहां पर गेंद विकेटों पर ही रही, क्रीज पर ही रही और यहां पर बिंदी गेंद जाती हुई। फिर एक बार गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी के लिए। ओह, इस बार अच्छा शॉट से, लेकिन 2 रन मिलेंगे डिक्लेयर के रूप में। अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ इस 2 रनों के योगदान के साथ रन संख्या 2 से बढ़ती हुई चली गई। 41 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है। दोस्तों हमारे सामने आप 2 चीजें देख रहे हैं लकी ड्रॉ की। आपको बताता चलूं कि ये लकी ड्रॉ जो है 100 रुपए का कूपन है, आप अपने पॉकेट में डालने में कामयाब हो सकते हैं। ये लकी ड्रॉ और आजमाना चाहिए लक। आपको बताता चलूं एक साइकिल है, बहुत 17 रन खर्चे थे। 17 रन में आप देख सकते हैं कि अतिरिक्त रन कितने थे, तो उसमें आपको बताता चलूं कि 3 गेंदें वाइड डाली थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही उन्हें 16 रन का ये किया गया था, 16 रन निकाले गए थे। उसके बाद में नौजील जिन्होंने गेंदबाजी तीसरी की थी, बताता चलूं कि उन्होंने सबसे ज्यादा रन खर्च किए, 19 रन खर्च किए। लेकिन गेंदबाज की यहाँ गलती नहीं दोस्तों, गेंदबाज का कोई भी दोष नहीं होता। अगर आप कैच छोड़ोगे तो इसी प्रकार से आपको रन बटोरे जाएंगे। यहाँ पर गेंदबाज ने अपना काम किया था, फील्डरों ने अपना काम करना चाहिए था। तो 2-3 ओवर के बाद 41 रन स्कोरबोर्ड पे आते हुए मजहर को निकाला है सर। मिस्टर 360 के नाम से जाना जाता है, AB डिविलियर्स। साथ ही आपको बताता चलूं कि इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत ने भी यही नंबर चुना है। इसके पीछे बहुत सारे कहानी है दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे तारीख है जो आपको बताना चाहूंगा मैं। चलिए स्लॉग ओवर, अच्छा शॉट्स इनसाइड आउट उठाकर खेला है, नो डाउट इट्स अ बिगी 6 रन। कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदबाजी में मेडन ओवर किस खिलाड़ी ने डाला है दोस्तों, तो ऐसे जिन्होंने अपने फुल टॉस गेंद और ये गेंद 4 रन के लिए जाती हुई। डीजे थैंक यू डीजे।
सबसे ज्यादा मेडल ओवर किस खिलाड़ी ने डाले? 5 जनों का नाम आता है इस लिस्ट में। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा शेन पॉलॉक, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 1222 मेडल ओवर डाले हैं और वनडे क्रिकेट में 313। इस बार बिगी क्या होता है, गेंद अंदर या बाहर? लेकिन अंदर है, मलिक है गेंद के नीचे, यस नो डाउट, विकेट जाता हुआ। करने के बाद इस खिलाड़ी ने, बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने कहा था कि दूसरे नंबर पर जो गेंदबाज आता है तो उसका नाम है अनिल कुंबले। माफ करना, चौथे नंबर पर है अनिल कुंबले, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में, आपको बताता चलूं कि 1576 मेडल ओवर डाले और वनडे क्रिकेट में 109 मेडल डाले। उसके बाद ग्लेन मैग्रा का नाम आता है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है दोस्तों, जिन्होंने टेस्ट में 1470 मेडल ओवर डाले थे। उसके बाद बताता चलूं वनडे में उन्होंने 279 यानी कि 279 मेडल ओवर डाले हैं। साथ ही बताता चलूं कि इसके बाद 2 नंबर पे जो नाम आता है शेन वॉर्न, आप जान सकते हैं, जादूगर कहा जाता है जिसे, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 1761 मेडल डाले और वनडे में 110 मेडल। उसके बाद में नाम आता है श्रीलंकाई गेंदबाज, जिसने दूसरा जो गेंद है उसको निकाला था। इस बार खराब गेंद, और खराब गेंद का पूरा पूरा समाचार देंगे अंपायर, दोनों बाहें फैलाकर। यहां पर 1 रन मिलता हुआ वाइट के रूप में। आपको बताता चलूं कि श्रीलंकाई गेंदबाज जनाब सनाउल्ला फिरफिरे जल वाहतूक के सदर है, सेक्रेटरी है, चेयरमैन, माफ करना, चेयरमैन है। और दिगी जल वाहतूक जो है उनकी तरफ से हमारे नाज स्पोर्ट्स क्लब के लिए 10,000 रुपये का आतिया आया है। सनाउल्ला फिरफिरे साहब का मैं नाज स्पोर्ट्स क्लब इनकी तरफ से पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं दोस्तों। पंच धावा धावा सांगायचे फक्त। यस नो डाऊट, 2 धावा। पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहील, शेवट राहील मित्रांनो। पंचांशी कुठल्याही प्रकारे वाद घालावे नाही। अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, आपको बताता चलूं। चलिए मैदान पर मैं आपको बताता चलूं, जहां पर मैच चल रहा है और इस बार हवाई फायर करने का इरादा और एक विकेट होता हुआ यहां पर आप। चलिए दोस्तों, 61 रन हो गए और 62 रन बनाने हैं और अब अजान होने वाली है, तो सिर्फ स्कोर बताया जाएगा आपको।
ने, हालांकि हमने देखा था सऊद के जल्द आउट होने के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी दोस्तों। फहद ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 2 छक्के जड़े थे, 3 छक्के लगाए थे, 2 चौके लगाए थे, 1 डबल और 4 सिंगल के साथ बनाए थे। 32 रन, 32 रन, जबकि ताबिश ने 2 छक्के के साथ बनाए थे, शानदार अंत किया था, 12 रन बनाए थे और कुल मिलाकर 62 रन बने हैं। हेलो हेलो हेलो, अच्छा आज साउंड वॉइस जो है उसको अच्छा शार्पनेस नज़र आ रहा है। हम बहुत ही आभारी है दोस्तों डीजे लोकेश के और अभिजीत वार्गे के। चलिए मैच को शुरू करें। बगैर वक्त को ज़ाया किए मैं कप्तान से गुजारिश करूंगा अजान 11 वहूर के, क्योंकि देखिए इसके बाद भी कई मुकाबले होने हैं दोस्तों और आज आईपीएल फॉर्मेट के भी मैचेस आज के दिन में खेले जाएंगे। तो मैं आप सभी ही व्यावसायिक क्रिकेट पट्टू से मैं विनती करूंगा दोस्तों, याच्यातून विजेता संघ मित्रांनो MNCC जसवेली विरुद्ध खेळणार आहे, ही गोष्ट लक्षात असू द्या। आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचा मी पुन्हा पुन्हा सहर्ष स्वागत करतो मित्रांनो। या ठिकाणी सर्व मान्यवर बसलेले आहेत या व्यासपीठावर, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत। आमच्या समवेत आम्ही या ठिकाणी पाहतोय मित्रांनो शिवंश हरवीत संघाचा महमूद 12वा खेळाडू म्हणून या ठिकाणी आमच्या सोबत बसलाय। तसेच अजान 11 वहूर या संघाकडून मित्रांनो मुनाफभाई या ठिकाणी बसलेले आहेत आमच्या पाठीशी। ह्या दोघांचं सुद्धा आम्ही स्वागत करतो, कारण राखीव खेळाडू असणं खूप गरजेचं असतं मित्रांनो। तो चलिए दोस्तों, मैं मुश्ताक आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का फिर से एक मरतबा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूं दोस्तों। अच्छी गेंद सऊद पटेल की, सऊद ने हमने देखा था दोस्तों ओआईसीज के टूर्नामेंट में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी और अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन इस मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाज जल्द आउट हुए थे। जमातुल मुस्लिमीन दिघी के सदर साजिद भाई करजीकर, इनकी तरफ से 5,000 रुपये का कैश इनायत किया गया है नाज स्पोर्ट्स डिगी क्लब को। मैं बिल्कुल क्लब के जानिब से उनका दिल की अनेक गहराइयों से हृदयाच्या अंतःकरणापासून त्यांचा आभारी आहे। साजिद भाई असाच प्रेम, असाच स्नेह स्नेह ऋणानुबंधन कायम राहू द्या, अशीच कृपादृष्टी असावी अशी आम्ही इच्छा आकांक्षा बाळगतो आपल्याकडून। एक अपेक्षा असेल वर्षानुवर्ष मित्रांनो आपण या नाज स्पोर्ट्स डिगी, हा सुरेख फटका, एक सुंदर असा फटका आणि चेंडू जातोय थेट सॉरी 61 पर्यंत मजल मारली होती, अर्थात 61 धावा धावफलकावर लगावल्या होत्या आणि आता मात्र आव्हान असेल तो 62 अर्थात 62 धावांचा। शिवांश हरवीत हा संघ सुद्धा ताकदवान संघ आहे मित्रांनो, दादा संघ आहे, बलाढ्य संघ आहे। पहिल्या सामन्यामध्ये आपल्या 84 धावांचा उद्दिष्ट याने ठेवला होता मुरुड संघासमोर। 62 धावांचा उद्दिष्ट आहे, 62 रन टू रिक्वायर्ड आहे। सलीम 62 टू विन। सऊद पुन्हा चांगला चेंडू, सुरेख चेंडू, बॅटची बाहेरची कडा घेऊन चेंडू निघाला स्लिपच्या दिशेने। एक धाव निश्चित मिळणार आहे आणि या एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागते मित्रांनो। स्ट्राईक रोटेट होईल, अर्थात शहबाज आता नॉन स्ट्राईक एंडवर येईल आणि स्ट्राईकवर आता जाणार आहे मित्रांनो धडाकेबाज फलंदाज सलीम दवनाक। या एकेरी धावेने धावसंख्या आता पोहोचलेली आहे ती म्हणजे 8 या धावसंख्येवर।
62 धावांचा उद्दिष्ट असेल. 62 रन्स रिक्वायर्ड इन जस्ट 24 डिलिव्हरीज. अर्थात 4 षटकांमध्ये आपल्याला हे 62 धावा पूर्ण कराव्या लागतील. पुन्हा सुरेख चेंडू, खोलात टाकलेला चेंडू खोदून काढला मित्रांनो सलीम दौनाक याने. सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो मित्रांनो. काही काल आपण सामना थांबविला होता कारण अजान सुरू होती. पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे वळूया मित्रांनो. ज्या कोणाला नमाज पठण करायचं असेल मित्रांनो, चांगली सोय या ठिकाणी एक इबादतगाह अर्थात मस्जिद बनवून या ठिकाणी आयोजकांनी केलेली आहे. हर एक सजदा मकबूल खुदा हो जाए, तुम्हारी दुआओं के संग रब की रज़ा हो जाए, मिले आज तुम्हें वो खुशियाँ कि हज़ारों साल गम तुमसे खफा हो जाए. इम्तियाज़ भाई, इतना अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर. हा पुन्हा चांगला फटका, सुरेख फटका, सरळ बॅटने केलेला फटका, चेंडू जातोय वन बाउंस, सीमा रेषा पार, चौकार. उद्दिष्ट असेल सामना जिंकण्यासाठी शिवंश हरवीत या संघाला मित्रांनो. या दोन्ही प्रारंभिक जी जोडी आहे मित्रांनो खेळपट्टीवर, खरंच दोन्ही दादा खेळाडू आहेत. हॅलो 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 शिवांश, हॅलो लोकेश, हॅलो लोकेश, आवाज कमी झाला बघ. हॅलो 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 हॅलो. ओके, थँक्यू थँक्यू डीजे लोकेश. पुन्हा फटका ठोकलाय, चेंडू जातोय थेट कॉर्नरच्या दिशेने, सीमा रेषा पार. सौदीमध्ये जे
वास्तव्याला आहेत मित्रांनो. अनवरभाई गजाली यांच्याकडून सुद्धा मंडळास 10,000 रुपयाची भरघोस देणगी या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. नक्कीच मंडळ त्यांचा आभारी आहे. सतशा ऋणी असेल. असेच कृपादृष्टी असावी अशी आपण अपेक्षा बाळगतो. नक्कीच या ठिकाणी पुन्हा एकदा खराब चेंडू, एक मोठा फटका मारल्यानंतर मात्र आपण स्वाभाविक रूपने आपण या ठिकाणी पाहतोय की गोलंदाज नक्कीच आपली दिशा हरपून बसतोय आणि एक धावेचा भुर्दंड मात्र त्याचा सोसावं लागतंय. या एक धावेने वाढती धावसंख्या 20 वर पोहोचलेली आहे. अजूनही 42 धावांची गरज आहे. उर्वरित हा सुरेख चेंडू बॅटची कडा घेऊन गेलेला आहे कारण पंचांचा बोट इस वक्त कतर या कुवैत में मुकीम है. हमने देखा था कि एक बड़ा प्राइज़ जो फर्स्ट प्राइज़ रखा गया 1,10,000 जो इस वक्त कतर में मुकीम है, बरसरे रोज़गार है. सेकंड प्राइज़ जो है 55,000 जो है वो कतर वालों की तरफ से है और कुवैत में जो मुकीम है उनकी तरफ से 1,10,000 रुपये. तो बिल्कुल हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. हालांकि वो सभी लोग हैं, जिस दिन लोग आपको आपके काम से पहचानने लगे उस दिन ये समझ लेना कि आपने जीवन में आप सफल हो गए, आपने एक महान कार्य किया है. क्योंकि इंसान जन्म से महान नहीं होता है, महान होता है वो अपने कार्य से. और इतना बड़ा प्राइज़ दोस्तों यहाँ पर कुवैत के हमारे जितने भी मुकीम, हाँ इस मतलब हवा में गेंद और ये लगा बड़ा झटका दोस्तों. और अब कहीं ना कहीं दोस्तों ये टीम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी परेशानी में आएगी क्योंकि दो बल्लेबाज बैक टू बैक पवेलियन से बाहर जाते हुए केवल 20 रन के स्कोर पर. देखिए मोमेंटम बिल्कुल एक तरह से अब शिफ्ट होता हुआ. पहले विकेट की तलाश थी गेंदबाज को लेकिन सऊद महंगे साबित हुए थे. हमने शुरुआत में देखा था कि फहद की भी कुछ गेंदें बहुत ही अच्छा समाचार लिया था सलीम ने, लेकिन आखिरकार सलीम को अपने जाल में फंसाया था और अब उसके बाद बैक टू बैक दूसरा झटका लगाए दोस्तों फहद के रूप में. अब गेंदबाज फहद यहाँ पर ऑन हैट्रिक है. क्या हैट्रिक मुकम्मल होगी? कुलदीप यादव दोस्तों जो कि एक दिवसीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं इंडिया की तरफ से और हाल ही में उनका चयन समिति के द्वारा उनको टेस्ट क्रिकेट के लिए श्रीलंका के विरुद्ध उनका सिलेक्शन हुआ है. उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था 19 फरवरी 2021 को, यानी कि लगभग 1 साल के इंतज़ार के बाद दोस्तों फिर से एक मर्तबा कुणाल यादव आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे दोस्तों. हाँ फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, हालांकि हैट्रिक मिस हो गई है. मलिक प्रकार इस वक्त बीच मैदान पर आए थे लेकिन बहुत ही अच्छा ओवर घटा दोस्तों. फहद का कमाल की वापसी की है. पहली ओवर में हमने देखा था 9 रन खर्च किए थे, सऊद ने 1 छक्का लगा था, उसके बाद अच्छी वापसी की है इसलिए 11 रन जरूर दिए है फहद ने, लेकिन 2 कीमती. बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड 1964 में हमारे हिंदुस्तानी गेंदबाज बापू नाडकर्णी की तरफ जाता है दोस्तों, जिन्होंने 32 मेडन ओवर फेंके थे और लगातार 27 मेडन ओवर फेंकने का एक विश्व विक्रम बना हुआ है दोस्तों. अब तक भी किसी ने वे विश्व विक्रम तोड़ा नहीं है दोस्तों. हालांकि हम कहते हैं कि रिकॉर्ड तो बनते ही है टूटने के लिए, लेकिन वो रिकॉर्ड अभी भी कायम है और भविष्य में भी मुझे नहीं लगता आविष्कार वो रिकॉर्ड टूटने वाला है. लगातार 27 ओवर मेडन, टोटल 32 ओवर मेडन की थी, 7 रन केवल 32 ओवर में दिए थे. हाँ अच्छी गेंद से शुरुआत की दोस्तों. मैंने कहा था कि देखिए 2 विकेट जब गिरते हैं ना ऊपर के टॉप ऑर्डर के, तो कहीं ना कहीं
बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर मनोवैज्ञानिक नेचुरली स्वाभाविक रूप से आता है। हालांकि शहबाज अनवरी और मलिक की अगर बात की जाए, इनके पास बैटिंग लाइन बहुत ही मजबूत है, लेकिन अब दड़पण में खेलेंगे इसलिए क्योंकि रनों का पीछा कर रही है टीम हवा में। और बैकवर्ड स्क्वायर लेग से होती हुई गेंद फाइन लेग की दिशा में गई है और वहां पर केवल डिक्लेयर जोन में गेंद गिरी है। 2 रन मिलेंगे और इस 2 रन के साथ बड़ी देरी के बाद रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है 22 रन। 40 रनों की अभी भी दरकार है बची हुई 11 गेंदों पर। 10 गेंदें, सॉरी, पहली गेंद डॉट गई थी, दूसरी गेंद पर 2 रन आए थे। अब 10 गेंदें और 40 रन, यानी कि इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर गेंद पर अब 4-4 रन आना जरूरी। डेड बॉल, अंपायर जी का इशारा। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंदबाजी हो रही है दोस्तों, ये कमाल की गेंदबाजी। अगर रनों से बचना है तो इस प्रकार की गेंदें करनी होगी। यही कुछ उनके कप्तान ने उन्हें टिप्स दी है, कान मंत्र दिया, सलाह मशवरा किया है, गुफ्तगू की है कि अगर इस प्रकार की गेंदें आप सटीक लाइन से डालती है, एक्यूरेसी होना चाहिए। और ये हमने एक्यूरेसी देखी दोस्तों अदनान के द्वारा। फिर से एक मरतबा देखिए, क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पर शहबाज अनवारी को। बहुत ही बढ़िया गेंद। तो महत्वपूर्ण विकेट, यानी सही मायनों में सेंध लगा दी थी इस इनिंग में, वो गेंदबाज थे फहद। अब नो डाउट अदनान भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो खुशी की दौड़ इस वक्त उनके चेहरे पर नज़र आ रही है, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल मुकाबला या अब हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में आता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इनके पास अच्छे अच्छे बैट्समैन है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़ैरोज़ आना बाकी है, अनीस को आना बाकी है। यहाँ पर तरजीह दी गई है फग्जी को, कैफ को, सॉरी। और शानदार कैफ को जो संधि मिली है उसका सोना करके दिखाया, गेंद को भेजा है 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ रनों की संख्या दे और 34 रन। फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। 36 रनों की आवश्यकता है और गेंदें बची है 6, यानी कि 6 के 6 छक्के जड़ने होंगे दोस्तों, बड़ा विक्रम करना होगा। ये विक्रम टेनिस क्रिकेट में दोस्तों कृष्णा सातपुते ने किया है 3 मरतबा, 6 में 36। छह गेंदें और 36 रनों की जरूरत। यहां पर इस मैच पर बिल्कुल गिरफ्त मजबूत होती हुई अब साफ तौर से, स्पष्ट रूप से नजर आ रही है दोस्तों अजान 11 वहूर की, क्योंकि 6 गेंदें और 36 रन। और आखिरी गेंदबाज तौसीफ ताबिश, अच्छी गेंद, यानी कि अब केवल मिलेगा 1 रन लेग 22 की सूरत में। और इस 1 के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है 27 रन, 35 रनों की जरूरत। 5 गेंदें 35 रन। क्रिकेट के दृष्टिकोण से अब यह रन बहुत ही मुश्किल, क्योंकि 7-7 रन प्रति ओवर, प्रति गेंद। यहां पर ये पहला छक्का जड़ दिया है दोस्तों प्रकार ने, और इस 6 के साथ रन हेलो
यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ जिस प्रकार से मलिक ने सफल होकर के या मिडल स्टंप जब भी इस प्रकार के बल्लेबाज कोशिश करता है ना, तो इस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए। हमने ऐसे कई विकेट लेते हुए गेंदबाजों को देखा भी है दोस्तों टेनिस क्रिकेट में। यहाँ पर एक उसका बेहतरीन उदाहरण आए हुए दर्शकों को, आए हुए खिलाड़ियों को, आए हुए गेंदबाज को देखने को मिला है दोस्तों। आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं क्योंकि आजकल बल्लेबाज अक्सर हम देखते हैं सफल होकर के खेलने का प्रयास लगातार करते रहते हैं और वो सफल करते करते ऑफ स्टंप से बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। ऐसे समय में सटीक लाइन अगर आप रखें स्टंप पर तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के विकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर गिरने वाला लगने वाला ये चौथा झटका था, चौथा नुकसान था, जबकि रन की संख्या वहीं पर रुके हुई केवल 33 रन और जीत के लिए अभी भी 29 रनों की ज़रूरत है और गेंदें आना बाकी है केवल 3। अगर छक्के भी लगते हैं लोकेश तो केवल 18 रन बनेंगे। हाँ, यहाँ पर शोएब भाई ने आते ही दोनों हाथ खोले, बाजुओं को खोला, लेकिन निहाल ने मौका दिया है उनको बल्लेबाजी का। निहाल नहीं चाहते कि नया बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, ज़्यादा वक्त ज़ाया हो, इसके लिए उन्होंने आयोजकों का ख्याल किया है कि टाइम पास होगा और इसी वजह से शायद वो कैच पर नहीं आए। वरना निहाल ने ओवैसीज के मैदान पर दोस्तों सावर में बहुत ही बढ़िया बढ़िया कैच लिए थे। एक ही मुकाबले में 3 कैच लेने का रिकॉर्ड भी बनाया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये निहाल के लिए कोई मुश्किल कैच था, लेकिन टाइम ज़ाया होगा। शांत में नहीं चल, 34 रन, लाजवाब पारी। और मैं क्लब के सदर अर्थात नाज स्पोर्ट्स